सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, सितंबर 9। आज का वचन। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। यशायाह अध्याय 37 पद 14। हिजकिय्याह और उसके लोग बड़ी मुश्किल में आ गए थे, परंतु वे जानते थे कि प्रभु उन्हें छुड़ाएगा। मानवीय रीति से देखा जाए तो छुटकारे की आशा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि असूर का राजा बहुत ही बलवंत और बड़ी सेना सहित जैसे दूसरे देश उससे पराजित हो गए थे, वैसे ही उन्हें भी हार की धमकी देने के लिए आया था। परंतु हिजकिय्याह का भरोसा प्रभु पर था। वह मंदिर में गया और प्रभु ने उससे उत्तर दिया और छुड़ाया। कई वर्षों पूर्व नागरकोइल में हमने एक खुले मैदान में सुसमाचार की सभा आयोजित किए थे। एक शाम की सभा चल रही थी, तभी कीड़ों की एक बड़ी सेना तूफान के समान हमारे ऊपर आ पड़ी। शाम की सभा के लिए लगभग 7,000 लोग जमा हुए थे। गीतों के द्वारा हमने सभा प्रारंभ किया। लगभग 3 गीत गाने के बाद यह घटना घटी। उत्तर भारत में साधारणतः इस रीति से कीड़े नहीं आते, परंतु यहाँ तो एक बड़ी दीवार के समान ऐसे कीड़े चढ़ आए और हमारे हाथ, पैर, सिर, गर्दन सबको भर दिया और हम हैरान हो गए। संदेश देना भी कठिन हो गया, क्योंकि ऐसा करते हुए कीड़े हमारे मुंह में घुस जाते थे। हमने सोचा कि इस सभा को अब बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कीड़ों से सभी परेशान हो गए थे। लोग भी इधर उधर होने की तैयारी में थे। तब मैंने कहा, कृपा करके रुकिए, हम प्रार्थना करेंगे। और हमने प्रार्थना की। प्रभु, हमारी सभा में रुकावट डालने के लिए शैतान इन कीड़ों को ले आया है, उससे हम आपके नाम से धमकाते हैं। विश्वास से हमने प्रभु को पुकारा और तुरंत ही कीड़े भाग गए। इसी रीति से हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, और यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, परंतु परमेश्वर जानता था। यशायाह अध्याय 37 पद 36। दूसरी सुबह पूरी असूरी सेना लाशों में परिवर्तित हो गई। इसके द्वारा हम सीखते हैं कि दुश्मन जब हमारे ऊपर विविध रीति से आते हैं, तब हमारे पास एक हथियार है, और वह घुटनों पर जाना है। परंतु दुख की बात यह है कि हम ज्यादातर जीभ का उपयोग करते हैं, घुटनों का नहीं। जीभ से भी ज्यादा घुटने अधिक उपयोगी होते हैं। हमारे घुटनों का पर्याप्त उपयोग करना हमें सीखना चाहिए, तो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा और दुश्मन की ओर से जो तूफान हमारे विरुद्ध उठे, वह सब थम जाएगा। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।